नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है मम्मी, मैंने अपने गंवार जेठानी को मीठी बातों से नौकरानी बना रखा है। नीता बड़ी मेहनत से अपनी देवरानी सुरभि के लिए कट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की रस्से वाली सब्जी, लौकी की सूखी सब्जी, धनिया की चटनी, मीठे में आलू मेवे का हलवा थाली में सजाकर उनके कमरे में पहुंची। मगर उसके कानों ने जो सुना उसे सुन कमरे की दहलीज पार न कर पाई। माँ, सच में एक नंबर की बेवकूफ़ जेठानी मिली है। मेरा आज मन था व्रत का खाना खाने का, जरा सा झूठ बोल दिया कि आज मेरा गुरुवार का व्रत है, तो वो तुरंत व्रत की थाली बनाने में जुट गई। जबकि आज मम्मी जी ने मक्के की रोटी और सरसों का साग और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए बोला था। आपको तो पता ही है कि मैं यह सब नहीं खाती। सरसों का साग देखकर मुझे हिंक आती है। बस मैंने थोड़ा सा प्यार से क्या बोला और भाभी तैयार हो गई इतना सारा खाना बनाने के लिए। सच, ससुराल में ऐसी बेवकूफ़ जेठानी मिल जाए तो फिर क्या कहने। वे तो बड़े हो या छोटे बच्चे सभी से पूछ पूछ कर उनकी पसंद का खाना बनाती हैं, फिर चाहे उसके लिए रसोई में खड़े खड़े उनकी टांगें ही क्यों ना टूट जाए। बीमार हो जाती हैं फिर भी दवा खाकर काम करती हैं, और सासू माँ तो उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा कर रखती हैं। कभी उनसे ठीक से बात नहीं करती और मुझे अपने सिर का ताज बनाकर रखती हैं। वजह है माँ तुम्हारे दिए गए तोहफे, साड़ी, लिफाफे, और पिछली बार जो पग फेरे में तुमने सोने की अंगूठी दी थी उसका गुणगान तो पूरे रिश्तेदारी और मोहल्ले में किया। उन्होंने कहा मेरी छोटी बहू के बराबर दूसरी मिलेगी नहीं। स्पीकर ऑन था, उधर से आवाज़ आई, फिर तो तू ऐसी जेठानी से बना कर रखना जो थोड़े से प्यार से बोलने पर पिघल जाए। ऐसा करना, अपनी पहनी हुई साड़ी गिफ्ट कर देना। गरीब घर की है, तेरी उतरन से ही खुश रहेगी और तेरा काम बिना कहे कर दिया करेगी। जैसे तू बता रही है, अगर इतनी बेवकूफ़ है तो कल को तेरे बच्चे तो बिना टेंशन के पल जाएंगे। सुनकर अच्छा लगा। मेरी बेटी राज करेगी उस घर में, राज। सबको अपने बच्चों को पालने के लिए आया रखना पड़ता है, तू तो जेठानी को ही आया बना कर रख लेना। ऐसा बोलने वाली और कोई नहीं, सुरभि की माँ थी। नीता की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? कहीं मैं अच्छा करने जाती हूँ, वही लोग उसे मेरी मजबूरी समझ उसका फ़ायदा उठाते हैं। इस घर में आए 3 साल हो गया। सोचा था अपने अच्छे व्यवहार से सबको अपना बना लूँगी, सास ससुर को माता पिता, देवर को भाई मानूंगी, मगर उसका आगे आगे सारा काम करने की वजह से सब मुझे बेवकूफ़ समझने लगे। सास ससुर ने जहाँ सेविका, वहीं देवर ने उसे नौकरानी बना दिया। पति से शिकायत की तो वह अपने परिवार वालों के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए जो हो रहा था चुपचाप सहन किया। फिर जब देवर की शादी तय हुई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सोचा खुद की कोई बहन नहीं थी तो देवरानी को अपनी छोटी बहन बना लूँगी और अपना सुख दुख बांट लूँगी। मगर उसके घर में आते ही सास ससुर उसके गुणगान करते नहीं थकते, बात बात पर उसकी तुलना करते। देवर किसी काम को हाथ लगाने नहीं देते। 2 महीने हो गए, सुरभि ने रसोई के दर्शन नहीं किए। हाँ, जब कुछ भी अच्छा खाने का मन करता तो भाभी से मीठी मीठी बातें बोल उनसे अपना काम निकलवा लेती। वह भी मत बावरी सी, प्यार के 2 बोल सुनते ही पिघल जाती और अपनी छोटी बहन समझ उसके हर काम को बिना वक्त कमाए कर देती। आज भी वही हुआ। पूरी रसोई बन चुकी थी, मगर उसके कहने पर दोबारा सफाई कर व्रत का खाना बनाया, जो कि ज़रूरी नहीं था। मगर उसका मन रखने के लिए नीता ने इतनी मेहनत करने से गुरेज नहीं किया। साथ में सुरभि को अच्छे से पता था सासू माँ की महिला मंडल की औरतें शाम को आ रही हैं, उनके लिए भी नाश्ते में समोसा पकौड़े तैयार करना था। किसी ने सही कहा है, सीधे लोगों को ही मूर्ख बनाया जाता है, कभी प्यार से तो कभी फटकार से। क्योंकि वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। मगर अब और नहीं। आखिर मैं कितना सहूंगी, कब तक दबती रहूंगी? आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। जो सम्मान छोटी बहू को दिया जाता है वही बड़ी बहू को भी मिलना चाहिए। सोचकर थाली लेकर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद सुरभि इठलाती हुई रसोई में पहुंची। भाभी, मेरे व्रत का खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। मुझे लगा आप कमरे में लेकर आएंगी। सुरभि, आज अचानक 2 महीने बाद तुम्हारा गुरुवार कहाँ से आ गया? आज तक तो तुमने व्रत नहीं किया, नीता ने सवाल दागा। सुरभि सकपकाते हुए बोली, जी भाभी, वो तुम्हारा कोई व्रत नहीं था ना सुरभि। सुरभि सिर झुकाए खड़ी थी। सुनो, आइंदा मुझसे इस तरह की मजाक मत करना। दूसरा व्रत का सारा खाना मैं खा चुकी हूँ। तुम्हें ज़्यादा भूख लगी हो तो खुद बना लो, और आज से दोपहर का खाना मैं, रात का खाना तुम बनाओगी। 2 महीने हो गए, तुम्हारी मेहंदी पूरी तरह उतर चुकी है।
अब तुम्हें रसोई में आने से परहेज नहीं होना चाहिए। नीता को जोर से बोलता हुआ देख छोटा बेटा गौरव और सास सविता जी दौड़ी दौड़ी रसोई में पहुंची और बोली, बड़ी बहू ये क्या तरीका है छुटकी से बात करने का? बेचारी नई है तो तुमने उसे अकेला समझ लिया। मैं उसके साथ खड़ी हूँ, ज़्यादा हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? जैसा होता आया है वैसा ही होता रहेगा। हमेशा याद रखना, ये घर मेरा है, यहाँ मेरे नियम चलेंगे। बोल सर से सर का पल्लू ठीक करने लगी। माँ जी, माना ये घर मेरा नहीं है तो फिर कायदे से ये घर आपका भी नहीं है। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे आप भी इस घर की बहू हैं और सभी बहुओं के लिए घर के नियम एक जैसे होने चाहिए। जैसे मैं पिछले 3 सालों से इस घर का सारा काम करती आई हूँ, अब मेरी देवरानी को भी इसका हिस्सा बन जाना चाहिए और हम दोनों को काम आधा आधा बढ़ जाना चाहिए। इसलिए आज शाम के चाय नाश्ते और खाने की व्यवस्था सुरभि करेगी और हर रोज़ यही करेगी। सविता जी ने देखा बेटा सौरभ अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो चिल्लाती हुई बोली, देख रहा है तेरी पत्नी को कैसा मुंह खोले खड़ी है, मुझसे जबान चलाती है, घर के नियम कायदे कानून बदलने चली है। समझा ले वरना 2 मिनट नहीं लगेगी मुझे इस घर से बाहर निकालने में। फिर जाए अपने मायके, मुझे परवाह नहीं। एक लंबी सांस भरते हुए सौरभ बोला, माँ वैसे नीता का एक एक शब्द सही है। जब नीता और सुरभि दोनों ही इस घर की बहू हैं और अब इस घर को संभालने की जिम्मेदारी दोनों की है तो फिर लड़ाइयाँ किस बात की? बांट दीजिए ना जिम्मेदारियों को आधा आधा। आप क्यों इतना परेशान होती हैं? और फिर इतने सालों से नीता ने आपकी सेवा में कौन सी कमी रखी है जो आप आज उसकी एक बात नहीं मान सकती हैं? और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मुझे लगेगा जैसा आप अपने दोनों बेटों के बीच भेदभाव करती हैं वैसा ही आप अपने बहुओं के बीच भी रख रही हैं। अपने बेटे सौरभ की बात सुन सविता जी का मुंह खुला का खुला रह गया। इतने सालों बाद बेटे ने अपने दिल की बात कही और गलत भी कहाँ थी। जहाँ एक तरफ सौरभ पर उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी थी, वहीं गौरव को अपने मन की करने की खुली छूट दे रखी थी। जहाँ सौरभ अपनी नौकरी से पूरे परिवार को पाल रहा था, वहीं गौरव अपना बिजनेस करने के बाद भी एक फूटी कौड़ी घर में नहीं देता। फिर भी अपने माता पिता का बहुत लाडला था, बस इसलिए क्योंकि वह छोटा था। और आज सविता जी वैसा ही व्यवहार अपनी दोनों बहुओं के बीच में कर रही थी जो कि पूरी तरह गलत था, जिसका नाजायज फायदा कहीं ना कहीं गौरव और सुरभि दोनों उठा रहे थे। तब सविता जी बोली, जैसा होता चल रहा है उसे बदलने का वक्त आ गया है। बड़ी बहू ने सही कहा सुरभि, आज से ही तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो और अब से सौरभ गौरव दोनों के खर्चे आधे आधे बटेंगे। जो भूल मुझसे हुई अब मैं ज़रूर सुधारूंगी। बड़ी बहू मुझे माफ़ कर दो, तुमने इस परिवार को अपना समझा और मैंने तुम्हें दबाकर सबकी नज़रों में भी छोटा बना दिया। नहीं माँ जी, मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैंने तो इस परिवार को हमेशा अपना माना है, लेकिन अब मैं अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाई हूँ और आज मुझे समझ में आ गया है कि अगर आप अपने स्वाभिमान के लिए खुद नहीं लड़ेंगे तो कोई भी आपकी कद्र नहीं करेगा। आपको नीता का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।